औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल काइनि क़ब्ल अन यकून कुर्सियुन औ अर्शुन औ समाउन औ अर्ज़ुन औ जान्नुन औ इंसुन ला युद्रकु बिवहमिन वला युक़द्दरु बिफ़हमिन वला यशग़ुलुहु साइलुन वला यनक़ुसुहु नाइल वला यंज़ुरु बिअयनिन वला युहद्दु बिअयनिन अल्लज़ी लैसा लहू ज़िद्दुन वला निद्दुन वला मिस्लुन वला शबीह। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न ज़हरा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरज़ीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून। परवरदिगार मुताल की तौफ़ीक़ से तफ़सीर सूरह मुबारक यूसुफ़ सिलसिला गुफ्तगू यहाँ तक पहुँच चुका था कि उनके हज़रत यूसुफ़ के भाई अपने वालिद से ये कहकर हज़रत यूसुफ़ को ले गए कि आप हम पर एतबार क्यों नहीं करते, आप हम पर एतमाद क्यों नहीं करते, हमें भी खेलने दीजिए अपने भाई से, यूसुफ़ को हमारे साथ भेजिए। यर्ता व यलअब, ये हमारे साथ खेलेंगे कूदेंगे, हम जाएंगे बागात में, ये भी हमारे साथ चलें, क्या मसला है इसमें, और हम इनकी हिफाजत भी करेंगे। तो उस वक्त हज़रत याकूब ने कहा कि मुझे ये बात सताती है कि ऐसा ना हो कि मैं यूसुफ़ को तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम इससे गाफिल हो जाओ, अपने काम में मगन हो जाओ, कोई भेड़ी आए और यूसुफ़ को खा ले, मैं इस बात से डरता हूँ। तो उन्होंने कहा बाबा ये कैसे हो सकता है, आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे होते हुए कोई यूसुफ़ को नुकसान पहुँचा दे, ये कैसे हो सकता है। बईद नहीं है, बईद नहीं कि इस आयत का बातिन यही हो कि हज़रत याकूब जिन भेड़ियों से डर रहे थे वो यही भाई की सूरत में कि इनके भाई उन्हें नुकसान ना पहुँचा। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, हमारी मौजूदगी में कोई यूसुफ़ को नुकसान पहुँचा दे, भेड़ी खा ले हमारे भाई को और हम खड़े मुँह देखते रहें, ये नहीं हो सकता। आप हमारे साथ भेजे यूसुफ़ को, व नहनु सुबह, ताकत हमारे पास है, क़ुव्वत हमारे पास है। हज़रत याकूब ने अगले दिन हज़रत यूसुफ़ को उनके साथ भेज दिया और जैसे ही उन्हें हज़रत यूसुफ़ मिले वैसे ही उन्होंने उन्हें गहरे कुएं में डाल दिया। अंधा गहरा कुआं जिसके लिए मशहूर ये था कि यहाँ कोई आता भी नहीं है, एक बिल्कुल गैर मारूफ, लोग पानी के लिए यहाँ नहीं आते, ऐसे कुएं में हज़रत यूसुफ़ को डाल दिया। अब ये वापस पलटे, लेकिन जिस टाइम पे उमूमन जाते हैं उससे थोड़ा देर से गए। जैसे फ़र्ज़ करें ऑफिस का टाइम, छुट्टी कितने बजे होती, 5 बजे होती, तो ये 9 बजे आए, ये रात देर से आए। और कुरान की ये आयत है वह जाओ अबाहुम इशा, वो रात को इशा के वक्त वापस पलटे। ज़ाहिर हज़रत याकूब भी मुंतज़िर खड़े थे, क्या हो गया, मेरे बच्चे शाम को वापस आ जाते,
शाम हो गई, रात हो गई, कहाँ है, मगरिब हो गई, इशा का वक्त हो गया। अब वो रात को पलट रहे हैं और ज़ाहिर हज़रत याकूब पूरे घर वाले मुंतज़िर हैं कि आज क्या हो गया, कोई ख़बर नहीं, आजकल की तरह फ़ोन भी नहीं है कि फ़ोन करें। वो इंतज़ार कर रहे हैं। अब ये सारे बच्चे आ रहे हैं, वजाओ अबा उमेशाई यबकून, रोते हुए आ रहे, रोते हुए आ रहे। हर भाई यूसुफ का, हर बेटा याकूब का रो रहा है और रोते रोते कह रहे, क़ालू या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ़ा इंद मताइना। बाबा हम तो खेल कूद में लग गए, हम इसमें लग गए कि कौन जीतता है कौन हारता है, रेसिंग में हम आपस में लग गए। हमने यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया कि यूसुफ तुम यहीं खड़े रहो, हम आते हैं। हमने वहाँ पर छोड़ दिया और जब हम पलटे हैं तो देखा फ़ाक़लहु ज़ेब, यूसुफ को तो भेड़िया खा गया, यूसुफ को तो भेड़िया खा गया। वमा अंत बिमुमिनिन लना, और हमें मालूम है आप हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे, वलो कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच कह रहे हैं, आपको तो हमारी बात माननी नहीं है। देखिए इनके भाइयों की शुरू से तरीका ये रहा, जब लेने पर आए तो कहा कि आप हमारी बात पे भरोसा क्यों नहीं करते, आप हम पे भरोसा क्यों नहीं करते, हम तो ऐसा हो नहीं सकता यूसुफ को नुकसान पहुँचे। अब जब बात कर रहे हैं अभी ये कह रहे कि आप हमारी बात तो मानेंगे ही नहीं, हमें तो यकीन है, आप हमें हमेशा झूठा समझेंगे। तो कुछ अफराद की बात करने का तरीका ही गलत होता है, बात करने का इब्तिदाई तरीका इनका गलत है। और कुरान कह रहा है कि रोते हुए आए हैं। हर रोना अच्छा नहीं होता, हर रोना सवाब के लिए नहीं होता। रोने की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। बाज़ औक़ात इंसान खौफ के मारे रोता है, बाज़ औक़ात खुशी के मारे रोता है, बाज़ औक़ात गम के मारे रोता है, बाज़ औक़ात दिखावे के लिए रोता है। ये दिखावे का रोना था, ये फरेबी का रोना था, ये धोखे का रोना था। वरना उन्हें किस चीज़ का रोना था, वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो तो ले ही हज़रत यूसुफ को इस वजह से गए थे कि यूसुफ को हम कुएं में डालेंगे, तो वो तो अपना मकसद पूरा करके आए। लेकिन कुरान कह रहा है वजाओ अबाहुम इशाई यबकून, वो जब रात को आए तो रोते रोते आए और मुसलसल रो रहे थे, मुसलसल आंखों से आंसू निकल रहे थे। एक तरफ हज़रत याकूब का गिरिया है, एक तरफ हज़रत यूसुफ के भाइयों का गिरिया है। कुरान ने इस गिरिए को पसंद किया, इस गिरिए को पसंद नहीं किया। हर रोना अच्छा नहीं है, देखा जाएगा किस मकसद के लिए रोया जा रहा है। इसीलिए आप देखें कि अज़ादारी के मुतालिक जो रिवायात हैं उसमें सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुख्तलिफ़ रिवायतें आप देखें, मन अब का व तबा का, मन बका व अब का व तबा का, जो रोए या रुलाए या रोने जैसी सूरत बना ले, किसके लिए, फ़ी मुसीबतिल हुसैन, ये गिरिया गिरिया करवाना, गिरिए जैसी शक्ल बनाना, ये फ़कत एक चीज़ के लिए हो, इमाम हुसैन की याद में। अगर किसी और वजह से गिरिया है, अगर किसी और वजह से रोना आ रहा है, उसके लिए ये रोना फिर कीमत पैदा नहीं करता। अगर मैं मजलिस इस वजह से घर में करा रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे कि हमने मजलिस ही नहीं करवाई, हमारे ख़ानदान में तो हमारी नाक कट जाएगी, नियाज इस वजह से करवा रहा हूँ कि लोग क्या कहेंगे, पैसा कब्र में ले जाएंगे। अगर गिरिया, अज़ादारी, रोना इमाम के लिए तो फिर माना पैदा करता, इस हद तक माना पैदा कर लेता है कि फ़लाहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। हर गिरिए को तो कुरान ने भी पसंद नहीं किया। हज़रत याकूब के बेटे हज़रत यूसुफ के भाई रोते हुए आ रहे थे, ये रोना फरेबी का रोना है। हर रोने वाला अहले बैत का चाहने वाला भी नहीं होता, हर रोने वाला यूसुफ का चाहने वाला नहीं होता। आज अगर कोई कहे कि हम भी तो अहले बैत की याद में रोते हैं, तो ज़रूरी नहीं वो चाहने वाला हो सकता है, फ़रेब दे रहा हो। ये कुरान ने गिरिए की अक़साम बताई है। कुछ गिरिया खुदा को महबूब है, खुदा पसंद फरमाता है, खुदा की याद में गिरिया, इंसान अपने गुनाहों की वजह से गिरिया करे। कहते इतना आँख से आंसू निकल आए, इतना आंसू आँख से निकल आए कि मक्खी का जो पर होता है वो गीला हो जाए, बस इतना निकल, परवरदिगार उसके गुनाह माफ़ कर देते। कहते इसने मेरी याद में
अपने गुनाह की कबाहत में अपने गुनाह को बुरा समझते इतना रोए, मैं इसके गुनाह माफ़ करूँ। ये इमाम हुसैन की याद में रोया, मैं इसके गुनाह माफ़ करूँ। लेकिन ये गिरिया मुक़द्दस कब होता है? इंसान किस वजह से रो रहा है, क्यों वो रो रहा है। वरना रो तो हज़रत यूसुफ के भाई भी रहे थे, लेकिन वो सिर्फ धोखे के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को शरीफ दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए गिरिया कर रहे थे। वरना उनका कोई मकसद नहीं था गिरिया करना। वो क्यों रो रहे थे? उनका तो मकसद कामयाब हो, अंदर से खुशहाल थे, लेकिन चेहरा उनका रोने वाला था और रो रहे थे, आंसू निकाल रहे थे। परवरदिगार फरमा रहे वह जाओ अबाहुम इशाई अबकुन, रात को रोते रोते आए अपने बाबा की तरफ। ज़ाहिर है हज़रत याकूब बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे और पूछने की ज़रूरत नहीं है, देख रहे मेरा बेटा यूसुफ नहीं है। परवरदिगार किसी बाप को ये मंजर ना दिखाए कि वो देखे कि मेरा बेटा नहीं है, इनके साथ गया था, जब आया है तो इनमें नहीं है। बाज़ औक़ात बच्चे जाते हैं सफ़र पर, अब देखते हैं वापस आ रहे हैं, बेटा नहीं, पूरा कारवान आ गया, मेरा बेटा नहीं। ये बहुत सख्त मरहला एक बाप के लिए। हज़रत याकूब नबी खुदा ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो फ़ौरन उन्हें मालूम था, पहला सवाल ही है उन्हें, तो उन्होंने शुरू से कह दिया, उनके सवाल करने से पहले ही कह दिया, क़ालू या अबाना, ए हमारे बाबा, इन्ना ज़हबना, हम तो यूसुफ को अपने साथ ले गए थे, इन्ना ज़हबना, हम गए, नस्तबिको, ताकि हम सबकत करें, एक दूसरे पर सबकत करें। जैसे बड़े बच्चे होते रेस लगाते, भागते हैं, यहाँ से वहाँ तक कौन पहले भागता है, तो हम तो आपस में सबकत कर रहे थे। वह तरकना यूसुफ़ इंदा मताइना, यूसुफ को हमने अपने सामान के पास छोड़ दिया कि यूसुफ तुम यहीं खड़े रहो, तुम कहाँ हमारे साथ भागोगे, तुम यहीं खड़े रहो। फ़अकलहु ज़िब, अब जब वापस पलटे तो देखा कि भेड़िया हज़रत यूसुफ को खा गया। और फिर कह रहे हैं वमा अंता बिमुमिनिन लना, उन्होंने हज़रत याकूब का चेहरा देख लिया होगा। अब फ़ौरन कहने लगे कि हमें मालूम है कि आप हमारी बातों पर कान नहीं धरेंगे, हमें मालूम है आप हमारी बात नहीं मानेंगे, वलौ कुन्ना सादिकीन, अगरचे हम सच कह रहे हैं। और निशानी के तौर पर वह जाओ अला कमीस ही, हज़रत यूसुफ का कुर्ता भी अपने साथ ले, वह जाओ अला कमीस ही बेदमिन कज़िब, एक ऐसे खून के साथ जो झूठ था, एक ऐसे खून के साथ जो झूठ था। अरबी में एक बार झूठा इस्तेमाल होता है, एक बार झूठ इस्तेमाल होता है। एक बार कहा जाता है कि अंता काज़िब, तुम झूठे हो, एक बार कहा जाता है अंता कज़िब, तुम झूठ हो। एक शख्स है, कभी सच कहता है कभी झूठ कहता है। तो ये जब सच कहते हैं कहते सादिक, जब झूठ कहते हैं कहते काज़िब। एक शख्स है, कभी आदिल करते हैं तो उसको कहते हैं आदिल, कभी जुल्म करता है तो उसको कहते हैं जालिम। लेकिन अगर एक शख्स का पूरा वजूद ही ऐसा हो जो शुरू से लेकर आखिर तक सरापा उसका वजूद आदिल हो, तो उसको आदिल नहीं कहते, आदिल कहते हैं। इसीलिए मौला कायनात को जब पुकारा जाता है तो आदिल कहकर नहीं, आदिल कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि सरापा आदिल है, सरापा आदिल है। ये जो कमीज था ये सरापा झूठ था, तो इसको काज़िब नहीं कहा कुरान ने, कज़िब कहा, सरापा झूठ था। क्यों सरापा झूठ था? क्योंकि अगर यूसुफ को भेड़िए ने खाया होता तो ये कमीज़ सालिम नहीं होता। भेड़िए के पंजे के निशान होते इस कमीज़ पर। जैसे वो कहते हैं ना कि झूठा शख्स कहीं ना कहीं तो फंसता है, कहीं ना कहीं वो फंस जाता है। यहाँ वो फंस गए, उन्होंने कमीज़ पर खून तो लगा लिया। अब उस ज़माने में तो लेबोरेटरी नहीं थी कि खून चेक हो, कोई भी खून जानवर का मल लिया और कमीज़ लेकर आ गए। कहा बाबा ये कमीज़ ले लीजिए, ये यूसुफ की आखिरी निशानी, उसको भेड़िए ने खा है। तो ये कुरान कह रहे हैं ये कमीज़ झूठी नहीं, ये कमीज़ झूठ है। क्योंकि अगर यूसुफ की कमीज़ होती तो भेड़िए के निशानात होते, ये कमीज़ फटी हुई होती। लेकिन झूठा शख्स कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करता है, झूठा शख्स कहीं ना कहीं ज़रूर गलती करता है। यहाँ उन्होंने ये गलती की कि कमीज़ फाड़ी नहीं, कमीज़ पर पंजे के निशान नहीं, ऐसे साबुत कमीज़ लेकर आ गए। जैसे ही हज़रत याकूब ने वो कमीज़ देखी, फ़ौरन एक जुमला इरशाद फरमाया,
जैसे ही वो कमीज़ देखी तो कहा कि फसब्रुन जमील, जो तुम झूठी बातें कर रहे हो, अब मेरे पास कोई चारा नहीं, मैं सब्र करूँगा। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, खुदा मदद करेगा उस चीज़ पर जो तुम कह रहे हो। जैसे ही हज़रत याकूब ने कमीज़ देखी फ़ौरन उन्हें मुआजरा समझ में आ गया क्या हुआ, लेकिन अपने भाइयों को, अपने बेटों को मारा भी नहीं, घर से भी नहीं निकाला, क्योंकि और मसला ख़राब हो जाता। फसब्रुन जमील, बाज़ औक़ात इंसान को सब्र करना पड़ता है, क्योंकि बिलाखिर ये भी तो मेरा ही खून है, क्या करूँ उसको, इनको कत्ल कर दूँ, उनको मार दूँ, घर से निकाल दूँ। ठीक है, झूठ बोल रहे हैं, मेरी आंखों के सामने झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। इंसान के हाथ बाज़ औक़ात बन जाते हैं, मेरे एक घर वाला ये कर रहा है, मैं क्या करूँगा, मेरा बेटा है, सगा बेटा है, मैं क्या करूँ। बाज़ औक़ात इंसान सब्र करता है, लेकिन जब तौहीद का मसला हो तो फिर कहा जाता है सब्र नहीं कर। जहाँ हज़रत नूह के बेटे की बात आई तो कहा या ईमान लाओ या इस तूफ़ान में तुम बह जाओगे, कि वहाँ तौहीद का मसला। लेकिन यहाँ हज़रत याकूब को मालूम था एक दिन आएगा कि यूसुफ भी मुझे मिल जाएंगे, मेरे बेटों के भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अभी से कोई काम कर लेते तो ये बेटे के गुनाह माफ़ नहीं हो पाते, बद्दुआ कर लेते, अजाब आ जाता बेटों पर, तो बेटे तो मर जाते। तो बाज़ औक़ात सब्र सबसे अच्छी चीज़ होता है कि इंसान, और ये सब्र छोटा सब्र नहीं था, ये 40 साल का सब्र था, 40 साल का फ़िराक था। इस सब्र ने याकूब की 2 आँखों को ख़त्म कर दी। वबियज़्ज़त ऐनाहु, ये 2 आँखें सफ़ेद हो गई। और आप देखें, एक तरफ इतना गिरिया, हज़रत याकूब को इतना गिरिया कि आँखें सफ़ेद हो गई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं सब्रुन जमील, कि मैं सब्र भी इख्तियार कर रहा हूँ। तो गिरिया और सब्र साथ साथ जमा होता है। गिरिए और सब्र में कोई तसादुम नहीं है। फ़र्ज़ करें आज किसी का इंतकाल हो जाए, किसी अजीज़ का, जब अहमद मुरसल ना रहे तो कौन रहेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हम दुआ कर सकते हैं परवरदिगार हमारे अजीज़ व अकारिब को, हमारे वालिदैन के साया को हमारे सरों पर कायम रख। लेकिन अगर किसी के अजीज़ का इंतकाल हो गया और वो रो रहा हो तो हम ये नहीं कह सकते तुम सब्र करो, ये गलत बात है, क्योंकि रोने का सब्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर रोने का सब्र से ताल्लुक़ होता तो फिर सैयद सज्जाद को नहीं रोना चाहिए। ने कितना गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि दुनिया के 4 अफराद जिन्होंने बहुत गिरिया किया उसमें सैयद साजिदीन का नाम। जब पानी देखते थे गिरिया फरमाते, खाना देखते थे गिरिया फरमाते थे, बाज़ार में जाते थे गिरिया फरमाते, हर वो चीज़। हम तो सिर्फ इमाम बारगाह में आकर मजलिस में गिरिया करते हैं, बाज़ारों में जाते हैं शॉपिंग करते हैं, बाज़ारों में जाते ख़रीदारी करते हैं, सिर्फ मजलिस में आते हैं गिरिया करते हैं। जबकि सैयद साजिदीन जब बाज़ार से निकलते, कोई जानवर ज़बीहा गर्दन कटी होती थी तो फ़ौरन कस्साब से पूछते, ये बताओ उसको पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था। तो वो कस्साब भी इतने आदी हो गए थे कि इमाम के वक्त में उस जानवर पर कपड़ा डाल दिया करते कि सैयद सज्जाद की नज़र ना पड़े, और अगर कोई कपड़ा डालना भूल जाए तो उससे पूछते थे इसको पानी पिलाया या नहीं पिलाया। कहता था मौला मैं आपके जद का मुसलमान हूँ, उस पर कलमा पढ़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बग़ैर पानी पिलाए जानवर को ज़िबा कर दूँ। तो फिर करबला की तरफ रुक करके कहते थे बाबा आपको तो बग़ैर पानी पिलाए इस सूखे गले पे तलवार और चाकू चलाएगा। इतना गिरिया किया सैयद साजिदीन, लेकिन साबिर भी हैं, सब्र भी किया। हज़रत याकूब ने इतना गिरिया फरमाया, वबियज़्ज़त ऐना, ये दोनों आँखों की पुतलियाँ सफ़ेद हो गई। सैयद सज्जाद ने इतना गिरिया फरमाया कि आँखों से खून जारी होने लगा। मौलाना सादिक हसन साहब ने यह वाक़या सुना है कि आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम, उनके सामने जब किसी ने कहा कि आगा ये ऐसे लगता है मुबालगा है कि इमाम ज़माना इतना रोते हैं कि आँखों से खून जारी हो जाए, या सैयद सज्जाद इतना रोते हैं, तो उन्होंने एक ज़ाकिर को बुलाया, एक ज़िक्र करने वाले को, मुसीबत पढ़ने वाले को, तो कहा कि मुसीबत पढ़ो।
और वो मुसीबत पड़ते जाता था, आगा हकीम अपने रुमाल को आंख पर रख के रोते जाते थे। जब अहले बैत की मुसीबत ख़त्म हुई और रुमाल को हटाया तो उसमें खून था। कहा मैंने तो वाक़े करबला नहीं देखा जब मेरी आंखों से खून निकल रहा है। तो जिसने वाक़े करबला देखा हो, तो ये बनावट नहीं है, ये मुबालगा नहीं, हकीकत है। शिद्दत गम बाज़ औक़ात याकूब की आंखें ले लेता है और सैयद सज्जाद की आंखों में खून आ जाता है। एक की आंखें सफ़ेद हो गई, एक की आंखें लाल हो। उसके बावजूद भी कह रहे हैं फ़सब्रुन जमील, खूबसूरत सब्र मैंने किया। इसका मतलब रोना और सब्र दोनों एक साथ जमा हो जाता है। ये जो आज हमें कहते हैं अज़ादारी क्यों करते हो, क्यों सब्र नहीं करते, तो सब्र करने वाले और रोने में कोई फ़र्क नहीं है। हज़रत यूसुफ़ के गम में फ़कत हज़रत याकूब रोए और साबिर भी वही है, बाकी कोई नहीं रोया। और लेकिन कुरान ने आज देखें अहले बैत के गम में हम रो भी रहे हैं और हम सब्र भी कर रहे हैं। वो बताएं कि क्यों नहीं रो रहे, वो अपना जवाब दे, हमसे सवाल ना करें। वो बताएं कि वो क्यों नहीं रो रहे अहले बैत के गम में। क्या ये गम कम है? क्या रोने के लिए गम कम है? तो ये दोनों चीज़ें एक साथ जमा होती है। इसीलिए अगर किसी के अजीज़ का इंतकाल हो जाए तो आप उन्हें रोने दें, उन्हें ये ना कहें कि सब्र करें, ना रोना दें। ये फितरी चीज़ है। इंसान का कोई अजीज़ मर जाएगा, कोई नज़दीकी रिश्तेदार, कोई करीबी रिश्तेदार, वो रोएगा और रोने दें, उन्हें दिलासा दें, ताज़ियत दें, लेकिन मना ये ना कहें कि रो मत, सब्र करो। रोना अच्छी चीज़ है, रोने का सब्र से कोई ताल्लुक़ नहीं। सब्र तो दाब्बता आई हबस हुआ, अरबी में कहा जाता है कि मैंने किसी हैवान को एक कमरे में बंद कर दिया, तो उस वक्त कहा जाता है सब्र तो दाब्बा। इंसान जब शरीयत और अक्ल के कमरे में बंद हो जाए तो उसको कहते हैं साबिर है। यानी इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो शरीयत के मुखालिफ हो, जो अक्ल के मुखालिफ हो। एक बार है कि एक इंसान है, रो नहीं रहा, लेकिन परवरदिगार से शिकवा कर रहा है कि क्यों मुझे मुसीबत दे रहा है बार बार, क्यों मेरे घर में मौत आई, क्यों मेरे घर बीमारी आई, क्यों मैं। ये साबिर नहीं है, ये अपनी ज़बान से वो कलिमात कह रहा है कि जो शरीयत और अक्ल की हुदूद को पारा कर रही है। लेकिन एक शख्स से कह रहा है परवरदिगार तेरी रिज़ायत पे, तेरी कज़ा पे राज़ी हूँ मैं, रिज़न पे कज़ा आई, तेरे हर फैसले पर मैं राज़ी हूँ, और उसके बाद गिरिया भी कर रहा है। ये गिरिया ये नहीं बताता कि उसने फ़ैसले पे नाराज़ है, बल्कि ये गिरिया बताता है मेरी उससे मोहब्बत भी है, तेरे फ़ैसले पर भी राज़ी हूँ लेकिन उससे मोहब्बत भी है। यही बात हज़रत याकूब में, एक तरफ गिरिया है जो बताते हैं मेरी मोहब्बत है यूसुफ़ से, दूसरी तरफ सब्र भी है, परवरदिगार ये जो मेरे बेटों ने काम किया अभी मैं इस पर सब्र कर रहा हूँ, तेरे इस फैसले पर मैं राज़ी हूँ। एक दुरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले में। वजाअत सय्यारतुन फ़अरसलू वारिदहुम फ़अदला दलवा। वो जो कुआं था गैर मारूफ कुआं था, उमूमन वहाँ कोई काफ़िले नहीं आया करते, लेकिन एक काफ़िले वाले आ गए। वजाअत सय्यारतुन, एक काफ़िले वाले आ गए और उन्होंने पानी के लिए एक डोल फेंका उस कुएं में, और जब डोल को निकाला तो देखा कि हज़रत यूसुफ़ है। परवरदिगार निजात देना चाहे तो इस तरीके से भी निजात दे देता है इंसान, जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं होता, जहाँ किसी काफ़िले वाले को नहीं आना था वहीं पर सारे कारवान का रुख मोड़ दिया गया। वहीं पर उन्हें प्यास की शिद्दत का एहसास हुआ, वहीं पर उन्होंने डोल डाला, वहीं पर हज़रत यूसुफ़ बाहर है। एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें अगर इंसान कुएं में हो, एक गहरे कुएं में, और उसे मालूम है कि यहाँ कोई नहीं आता, तो कितना इंसान नाउमीद हो जाता है कि अब तो मैं यहीं पर रह रह के मर जाऊंगा। या कभी सफ़र में जा रहा है, कोई गाड़ी उसकी ख़राब हो जाए, पंचर हो जाए, गाड़ी बंद हो जाए, तो फ़ौरन जहन में ख़यालात आते हैं अब मुझे कौन बचाएगा, अब तो मैं यहीं रह। लेकिन हज़रत यूसुफ़ के इस वाक़े को इंसान याद करे, परवरदिगार ने वहाँ से भी हज़रत यूसुफ़ को बाहर निकाल दिया। तो खुदा इंसान को निजात दे देगा, कोई मसला नहीं, पर इंसान मायूस ना हो, वो उम्मीद से रहे।
परवरदिगार तुझसे उम्मीद है। ये मेरे रास्ते में मैं अकेला मुसाफिर था, कोई मसला नहीं, मैं भटक गया, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, कोई मसला नहीं, मुझे मालूम है तू मुझे निजात अता करे। और बाज़ उलमा इकराम ये कहते भी हैं कि जब भी ऐसी जगह पर इंसान फंस जाए तो बीवी उम्मुल बनीन का वास्ता दिया करे खुदा, बीवी उम्मुल बनीन उनकी तस्बीह पढ़ी जाए, या अल्लामा मजलिसी के हक़ में एक फ़ातिहा पढ़ा जाए तो अल्लामा मजलिसी उससे भी फ़ायदे होते। तो ये हमें बताया गया, ये हज़रत यूसुफ़ के इस वाक़े को याद किया जाए। ए वो जो यूसुफ़ को कुएं से निकालता है, हमें भी इस जगह से निकालता है। इंसान जब खुदा को पुकारे खूबसूरत अंदाज में पुकारे। अहले बैत अतार ने जो दुआओं में एक जो बहुत बड़ा एक हुस्न है वो ये कि खूबसूरत तरीके से पुकारना सिखाया हमें कि देखो खुदा को इतने प्यारे प्यारे नाम से पुकारो। इंशाअल्लाह परवरदिगार तौफीक दे हमें शब कदर में दुआ जोशन कबीर पढ़ने की। आप देखें 1001 नाम से खुदा को पुकारा गया उसको, या हन्नान हो या मन्नान हो, यानी खूबसूरत अंदाज में खुदा को पुकारा गया। और वहाँ पर वो काफ़िले वाला आता है, वो पानी में डोल डालता है, जब निकालता है तो हज़रत यूसुफ क़ाला या बुशरा हाज़ा ग़ुलाम, कहते ये क्या है, हाय बशारत, ये तो एक ग़ुलाम निकला है। ग़ुलाम से मुराद एक जवान, एक खूबसूरत लड़का, एक जवान निकला है। वासरू बिज़ात, उन्होंने उसको छुपा लिया। हज़रत यूसुफ को जब देखा तो छुपा लिया। क्यों छुपाया? कि हम इसको बेच देंगे एक माल के उन्वान से, जैसे कहीं इंसान को सोना मिल जाता है, कहीं चलते चलते कोई कीमती चीज़ मिल जाती है। एक तो है कि किसी और की चीज़ है, वो इंसान नहीं उठा सकता। मसलन आप गए, एक वॉलेट पड़ा हुआ है, किसी का मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मैं कहूँ चलो अल्लाह की ज़मीन से मिल गया, अल्लाह ने मेरी मदद की, अल्लाह ने मेरी मदद करनी होगी, हलाल रास्ते से करे। वो तो किसी और का माल है, वो या तो मैं ना उठाऊँ उसको, और अगर उठा रहा हूँ तो मेरी ज़िम्मेदारी उस तक पहुँचा दूँ, ऐलान करूँ उस जगह पर, 1 साल तक का आगे ऐलान करूँ, और फिर वो ना मिले तो उसकी तरफ से सदका कर दो। आखिर तक तुम्हें नहीं मिलेगा वो, क्योंकि वो किसी और का माल है। लेकिन एक है जो खुदा वाक़ई, इंसान जाता है समंदर में, फ़र्ज़ करें कोई मोती उसके हाथ में आ गया, कोई भी ऐसी चीज़ उसके हाथ में आ गई, तो फ़ौरन छुपा लेता है वो, क्या कोई देख ना ले, और कहेगा मुझे भी दो जी। तो ये काफ़िले वालों ने भी देखा हज़रत यूसुफ को, तो फ़ौरन छुपा लिया। वसरू बिज़ा, फ़ौरन छुपा लिया कि हम इसको बेउनवाने प्रॉपर्टी, बेउनवाने कीमती चीज़ के बाद में से फ़ायदा उठाएंगे। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, परवरदिगार कह रहे हैं लेकिन परवरदिगार जान रहे जो तुम कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम कर रहे हो, परवरदिगार उसे जानता है। वशरऊ बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा वकानु फीही मिन ज़ाहिदीन, लेकिन जब ये काफ़िले वाला मिस्र पहुंचा तो अब उन्हें डर लगने लगा कि लोग सवाल करेंगे बच्चा कहाँ से आया, क्योंकि जो ग़ुलाम होते थे उसके बाद, जैसे आज हमारी गाड़ी के कागजात होते हैं जी, पुलिस वाला रोकता है, कहते कागजात दिखाओ, अगरचे वो कागजात देखना नहीं चाहता, वो कुछ और देखना चाहता, वो कोई हरी नोट देखना चाहते, कोई लाल नोट देखना चाहते। लेकिन हर प्रॉपर्टी का एक कागजात होता है जो दलालत करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। अब मिस्र तो ले आए वो हज़रत यूसुफ को, और ख़ूबसूरत, हज़रत यूसुफ बहुत खूबसूरत थे कि जब हज़रत याकूब अपनी गोद में सुलाया करते थे तो बेज़ावी से है कि वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि हज़रत याकूब कहते थे कि मैं ये कहूँ चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या मेरा बेटा ज़्यादा खूबसूरत है, इतने खूबसूरत है हज़रत यूसुफ। तो अब उन्हें डर लगने लगा कि कोई सवाल करेगा कहाँ से लाए हो, कौन है, बच्चा चोरी किया, क्या किया। वह कानु फीही ज़ाहिदीन, वो लोग हज़रत यूसुफ से अब डरने लगे। तो गिने चुने औने पौने पाँव, हम कहते हैं ना, थोड़े से उसमें बेच दिया हज़रत यूसुफ। कम से कम जो तादाद आई है वो है 4 दिरहम, 4 दिरहम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो तादाद आई है वो है 20 दिरहम। 20 दिरहम उस ज़माने में इतने कम थे कि रिवायत में इमाम ने फरमाया एक जानवर की कीमत उस वक्त 20 दिरहम होती थी। यानी बहुत कम दामों में हज़रत यूसुफ को बेच दिया उन्होंने कि यहाँ से निकले, ऐसा ना हो हमारे गले में आ जाए। तो जल्दी जल्दी उन्होंने हज़रत यूसुफ को बेच दिया। जो फिल्म दिखाई गई, जो ईरान में सीरीज़ बनी है हज़रत यूसुफ पर,
उसमें तो ये दिखाया गया कि बहुत महंगे दामों बेचा, क्योंकि जो सीरीज़ बनती है उसके अपने तकाज़े होते हैं, वो बिलाखिर लोगों में पेश होनी है, उसमें बहुत सी चीज़ें फ़र्क करती है। लेकिन तारीख़ी तौर पर, रिवायती तौर पर कुरान कह रहा है बहुत कम दामों में बेच दिए, और रिवायत में 20 दिरहम में। पंद तारीख़ में एक वाक़या है कि कहते हैं कि हज़रत यूसुफ़ ने एक बार अपने आप को शीशे के सामने देखा, आईने में अपनी सूरत को देखा, तो ऐसे ही दिल में ख़्याल आया कि अगर मैं बाज़ार में बिकने जाऊँगा तो मेरी क्या कीमत लगेगी। तो इंसान देखते हैं ना, मैं खूबसूरत हूँ, तो आम आदमी तो 100 दिरहम 200 दिरहम में बिक जाता है, उस वक्त ग़ुलामों की ये कीमत थी। तो कहते हैं हज़रत के दिल में एक बात आई कि मेरी कौन क्या कीमत लगाएगा इतना। जब अपने आप को शीशे आईने में देखा तो इमाम ने फरमाया 4 दिरहम में बिक गए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिरहम, कम से कम 4। तो इंसान अगर कोई चीज़ उसके पास बहुत अच्छी भी है, मसलन बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाने जानता है, बहुत अच्छा कोई भी काम बहुत अच्छा करता है, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, बहुत अच्छी खिताबत करता है, बहुत अच्छा टीचर है, तो कभी ये ना कहे कि नहीं मेरी तो बड़ी कीमत हो। अब परवरदिगार मेरी जो भी कीमत है वो तेरी वजह से, तूने मुझे ये दिया है, वरना मेरी क्या कीमत, मेरी कोई कीमत। तो बाज़ औक़ात परवरदिगार ये इम्तिहानात लेता है, अंबिया से भी इम्तिहानात लेता है। हत्ता इमाम से रिवायत है कि इमाम ने फरमाया दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाला मोहम्मद। कि बाज़ औक़ात अंबिया को तर्क औला पर गिरफ्त हो जाती। अब ये मैंने पानी पिया, उसको सीधे हाथ से पिया, अब अगर मैं उल्टे हाथ से पीता तो ये मुनासिब नहीं था, ये तर्क औला है। तर्क औला यानी औलवियत को तर्क कर देना, बेहतरीन चीज़ को तर्क कर देना। औलवियत यानी बेहतरीन चीज़, बेहतरीन चीज़ ये थी मैं सीधे हाथ से पी। अब अगर मैं उल्टे हाथ से पीता तो कोई हराम नहीं था, उल्टे हाथ से पानी पीना हराम नहीं है, लेकिन औलवियत को मैंने तर्क कर दिया। जो होना चाहिए सबसे सुपरलेटिव डिग्री है वो मैंने छोड़ दी। तो अंबिया बाज़ औक़ात औलवियत को तर्क कर देते, तो खुदा उन्हें आज़माइशात में मुब्तला करता है। और इंसानों को अब ये कैटेगरीज़ हैं, मरातिब हैं मोमिनीन के। उसकी मिसाल आगे मोहसिन कराती यूँ देते, कहते चाय है ना, चाय अभी हम इफ्तार में हम चाय पी ना, चाय अगर मेरे ये जो मैंने चश्मे पहने हैं इस पे चाय का कतरा गिर जाए, ठीक है, एक बार मेरे कपड़ों पे गिर जाए और एक बार मेरी कालीन पर गिरे, तो तीनों में मेरा रिएक्शन फ़र्क होगा, तीनों में मेरा रिएक्शन फ़र्क। चश्मे पे जैसे ही चाय का कतरा गिरेगा चश्मे उतारूंगा, उसको साफ़ करूँगा। कपड़े पे गिरा है इंतज़ार करूँगा, कल जो कपड़े धुलेंगे तो धुल जाएंगे, और कालीन पे जो गिरा है तो ठीक है गिरा रहने दो, 1 साल बाद जब धुलेगा तो धुल जाएगा। तो बंदा भी ऐसे ही है। वो कहते हैं बाज़ बंदे खुदा के इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि उनसे तर्क औला भी होता है तो मुसीबत आ जाती कि देखो तुमसे तर्क औला भी नहीं होना चाहिए। और बाज़ बंदे फिर नीचे हैं, आम मोमिनीन हैं, तर्क औला पे उन पे मुसीबत नहीं आती, हराम काम करेगा तो मुसीबत आएगी। और बाज़ इतने नीचे हैं कि हराम काम पे भी मुसीबत नहीं आती, बहुत ज़्यादा हराम काम करेगा तो मुसीबत आएगी। और बाज़ ऐसे हैं बहुत ज़्यादा भी करेगा तो मुसीबत नहीं है, खुदा को परवाह नहीं इनकी। तो अंबिया की मिसाल देते ये चश्मे की तरह, जैसी थोड़ा सा भी इस पे दाग आए फ़ौरन साफ़ होता है, फ़ौरन साफ़। तो जब हज़रत यूसुफ़ भी हज़रत याकूब से जुदा हो गए, और उसके बाद हज़रत बिन्यामीन जो हज़रत यूसुफ़ के छोटे भाई थे वो भी जुदा हो गए, वो भी मिस्र में रह गए, और हज़रत याकूब के दोनों बाजू खाली हो गए, ना यूसुफ़ रहे ना बिन्यामीन रहे। तो आंखें भी सफ़ेद हो गई, बुढ़ापा भी आ गया, ज़ईफ़ी भी आ गई। तो ज़ईफ़ी में खुदा को पुकारा, खुदाया अब मेरे पास तेरे सिवा कौन रह गए। 2 मेरे बेटे थे वो भी चले गए, आंखें भी चली गई, सब चला गया। तो रिवायत में है कि परवरदिगार ने फरमाया उस वक्त उस रोज़ेदार को खाना क्यों नहीं खिलाया तुमने। बोला किस वक्त खुदाया, किस वक्त? कहा जब तुम फ़लाँ जगह पर गए थे तो एक बकरा
जैसे इंसान जाता है अपने असहाब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ, तो एक बकरा भूना उन्होंने, हज़रत याकूब ने, जाते इंसान, एक बकरा था, क्योंकि इनका काम ही रेवड़ थे, बकरे दुम्बे इनके पास होते थे, एक दुम्बा था जो भुना, तो दूर एक रोज़ेदार बैठा हुआ था, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। इन्हें नहीं मालूम था कि वो देख रहा है, इन्हें नहीं, ये समझे वो दूर बैठा हुआ है, लेकिन उसके दिल में ये बात थी कि शायद कुछ गोश्त मुझे भी मिलेगा। जो शरीफ नफ्स आदमी होता है ना, वो कभी इजहार नहीं करता, वो नहीं कहता मुझे पैसे दो, मुझे ये दो। हमें उस तक जाना होता है, वो हम तक नहीं आता। ये जो अफराद होते हैं ना, इसका बहुत ख्याल रखें, खुसूसन इस माह मुबारक, ऐसे अफराद का बहुत ख्याल रखें। वो आपको ऐसा लगेगा कि वो तो बिल्कुल सेट है, लेकिन वह अंदर से बहुत मजबूर होता है, बहुत परेशान होता है, अपनी परेशानी का इजहार नहीं करता, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखता है, कपड़े भी सही पहनता है, अंदर से वो मुसीबत ज़दा होता है, ना लोगों के सामने हाथ फैलाता है, कुछ भी नहीं करता। तो रिवायत में एक शख्स दूर बैठा हुआ था और रोज़ेदार भी था। उसके दिल में ये बात आई कि मैं रोज़ेदार भी हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं इफ्तार के लिए, वहाँ पर हज़रत याकूब है, वो लोग गोश्त बना रहे हैं, तो थोड़ा मुझ तक भी आ जाएगा। लेकिन चूँकि हज़रत याकूब को नहीं मालूम था, तवज्जो नहीं गई, बेध्यानी में बिलाखिर तर्क औला है। इंसान अगर बाहर कहीं कुछ खाए तो चारों तरफ निगाहें दौड़ाए, देखे कोई निगाह मुझे देख तो नहीं रही। रिवायत में कि अगर तुम बाहर, ये रिवायत इमाम ने फरमाया, देखिए एक बार मैं घर में खाना खाता हूँ बाहर से मंगा कर, इसमें इतना मसला नहीं है, लेकिन एक बार बाहर रोड पर बैठकर खाना खाता हूँ, यहाँ बारबेक्यू आ रहा है, कढ़ाई आ रही है, समोसे आ रहे हैं, रोड पर बैठा हूँ, तो इमाम ने फरमाया जो रोड पर बाहर बैठकर खाना खाता है तो वो फिर चारों तरफ देखे कि कोई निगाहें उसे तो नहीं देख रही, क्योंकि अगर कोई निगाहें उसे देख रही हो और वो उस तक वो खाना ना पहुँचाए तो परवरदिगार उसके पेट में ऐसा मर्ज लाहिक कर देगा कि क़यामत तक कोई भी दवाई उसे शिफायाब नहीं करेगी, फिर उसको शिफा नहीं मिलेगी। क्योंकि ये तरसी हुई निगाहें, ये निगाहें जो देख रही कि मेरे पास कुछ नहीं, इसके पास सब कुछ आ रहा है। तो इसलिए जब भी बाहर कोई चीज़ खाएं तो बहुत, मैंने तो एक बार अपने दोस्तों से कहा बाहर नहीं खाएंगे भाई, हम बाहर नहीं, कहीं अंदर या घर में बैठ के ही सख्त है, बहुत सख्त है। हमें नहीं मालूम कोई साथ से गुजर रहा हो और उसके दिल में बात आ जाए हमें भी कुछ दे दें, तो छोटी छोटी चीज़ों का जो ख्याल रखता है वो बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच जाता है। तो हज़रत याकूब को नहीं मालूम था, वाक़या नहीं मालूम था, अगर मालूम होता तो गुनाह था। परवरदिगार यही तो कह रहे, मालूम क्यों नहीं था तुम्हें, तुम्हें चाहिए था कि नज़र रखो, एक जवान हुआ बैठा रहा रोज़ेदार और वो इससे महरूम रही। तो हज़रत ने कहा खुदाया मुझे नहीं मालूम था। खुदा ने कहा वो जो तर्क औला हुआ उस वजह से हमने यूसुफ भी ले लिया, बिन्यामीन भी ले लिया। उस दिन के बाद हज़रत याकूब ने एक बंदा रखा, हायर किया, जैसे हमारा एक बंदा होता ना, एक शख्स को रखा, वो हज़रत याकूब के घर से लेकर एक फरसक तक, यानी समझ लें यहाँ से लेकर सोल्दे बाजार तक, इससे भी ज़्यादा, एक फरसक तक ऐलान करता था, जिस चीख के जिसको कुछ खाना हो वो याकूब के घर पर आकर खा ले। सुबह निकल जाता था, दोपहर तक ऐलान करता था, ऐलान करते करते वापस आता था। तो जो भूखा होता था, जो ज़रूरतमंद होता था, हज़रत याकूब ने कहा आओ मेरे घर आओ। फिर शाम को दोबारा निकलता था एक फरसत तक कि जिसको रात का खाना खाना हो वो याकूब के घर पर आकर खाए। फिर जिसको ज़रूरत होती थी वो आके खाता। परवरदिगार को ये अमल इतना पसंद आया, यूसुफ को भी पलटा दिया, बिन्यामीन को भी पलटा दिया, आंखें भी पलट आई। दुरूद पड़ेगा मोहम्मद वाला। तो इंसान से अगर कोई कोताही हो जाए ना तो अब ज़्यादा करना पड़ेगा उसको, अब ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी बहन को नाराज़ कर दिया, फ़र्ज़ करें 1000 रुपये की वजह से नाराज़ हो गई, तो अब 10,000 दें ताकि वो इतनी खुश हो जाए। यानी जब भी कोई कोताही हो इंसान से, तो अब जब इसका जुबरान करना है, कॉम्पनसेट करना है, तो अब ज़्यादा करना पड़ेगा। ये ज़रूरी है।
ताकि उसके दिल में कोई बात ना रहे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे साथ में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम ने अपने एक सहाबी को वज़ीर आज़म बनाया, अली बिन यकीन को वज़ीर आज़म बनाया। अब ये देखें हिकमत इमाम देखें, एक सहाबी से कहा कि वज़ीर आज़म बन जाओ, और एक सहाबी से कहा अपने ऊँट भी हारून रशीद को किराए पे मत दो, अपने ऊँट भी किराए पे मत दो। सफ़वान जम्माल इमाम का सहाबी था। कहा मौला मैं ऊँट इसलिए थोड़ी देता हूँ कि वो जंग पे जाए, शिकार करने जाए, खेल कूद करने जाए, मैं तो इसलिए देता हूँ कि वो हज पे जाए, हज पे देता हूँ। तो इमाम ने फरमाया इतना तुम्हारे दिल में है कि वो हज से सालिम वापस आ जाए, खैर खैरियत से वापस आ जाए, ताकि तुम्हारे ऊँट भी तुम्हें मिल जाए, उसके पैसे भी और किराए भी तुम्हें मिल जाए। कहा मौला इतना तो मेरे दिल में होता है। तो कहा जालिम की इतनी मदद करोगे ना तो जालिम के साथ महशूर हो जाओगे, इतनी मदद नहीं करनी जालिम की। कहा क्या करूँ? कहा बेच दो, बेच दो। सारे ऊँट अपने बेच दिए, नुकसान उठाया, बिजनेस अपना तबाह किया, ताकि हारून रशीद को ऊँट ना देने पड़े। इमाम ने इस शख्स को मना किया कि ख़बरदार अपने ऊँट ना देना, और दूसरे साहबी को कहा जाओ वज़ीर आज़म बन जाओ, वज़ीर आज़म बना दिया, लेकिन एक शर्त पे कि मोमिनीन के काम आओगे। वज़ीर आज़म तो हम तुम्हें बना रहे हैं इस शर्त पे कि मोमिनीन के काम आओगे, वरना इस ओहदे में कोई बरकत नहीं है। जालिम के कोई भी जो ओहदे हैं, मनसब है, वो मोमिन के लिए सही नहीं है, मगर ये कोई फ़ायदा हासिल हो। अब वो वज़ीर आज़म बन गया, मोमिनीन के काम आने लगा, काम आने लगा। बिलाखिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें भूलने लगता है, वक्त भी कम होता है। तो एक मोमिन आया उसके पास, तो उसने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है, इसको भेज दो, वापस भेज दो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। वो मोमिन हाजत लेकर आया था अपनी, इसने कहा दरवाजे से इसको कहा वापस भेज दो, मेरे पास टाइम नहीं है। अब भूल भी गया ना उस वाक़े को, छोटा सा वाक़या था, भूल गया। अब ये हर साल हज पे जाता था, हज पे जाने के बाद मदीने आता था, मदीने में इमाम के घर आता था। अब हज पे गया, हज के बाद मदीने आया, मदीने में इमाम के घर आया, वज़ीर आज़म है, पूरे प्रोटोकॉल के साथ इमाम के घर आया। बाहर इमाम का मुलाजिम खड़ा था, कह रहा था, इमाम कह रहे थे चले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर तुम्हारे लिए, हमारे मोमिनीन के लिए वक्त नहीं है, तो हमारे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। ये मोमिनीन की इज़्ज़त है, आबरू है, मोमिनीन की हुर्मत है। तो उसने कहा मौला वो तो एक आम मोमिन था, कोई बड़ा नहीं था, कोई आलिम नहीं था, डॉक्टर नहीं था, ऐसे ही जैसे खारादर यहाँ छोटे छोटे, ये कोई आम मोमिन था, ऐसे ही कोई ख़ास लिबास भी नहीं था उसका, कुछ नहीं था। तो इमाम ने फरमाया मोमिन आम नहीं होता, इसके अंदर, इसके दिल में जो हमारी विलायत है, ये इसे ख़ास कर देती है। डॉक्टर होना दूर की बात, इंजीनियर होना दूर की बात, पढ़ा लिखा होना दूर की बात, आलिम होना दूर की बात, ये बात की बात है। इसके अंदर जो हुब्ब अली है वो इसे ख़ास कर देता है। तो उसको समझ में आ गया मुझसे गलती हुई। अब कहा मौला मैं इजाला करना चाहता हूँ। इमाम ने अपने मोजिज़े से उसे मदीने से भेजा दोबारा बगदाद। अब बगदाद में उसी आदमी के घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, उसने दरवाज़ा खोला तो कहा आप कल तक तो मैं आपके यहाँ आ रहा था, आप कह रहे थे वक्त नहीं है, आज आप खुद आ गए। कहा माफ़ी मांगने आया। कहा मैंने माफ़ किया आपको, आप इतने बड़े आदमी आ गए। कहा नहीं, ऐसे माफ़ नहीं करोगे। अब चूंकि गलती है ना, तो जब इजाला है तो उससे ज़्यादा करना पड़ता है इंसान को। पहले एक शख्स को हज़रत याकूब ने गलती हो गई, तर्क औला हो गया, नज़र नहीं आया, अब पूरे शहर को खिजा दिए। अब इससे भी गलती हुई है, अब इजाला करना है, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कहा मुझे कहा मैंने माफ़ किया। कहा नहीं, ऐसे माफ़ नहीं करोगे, मैं अपना चेहरा खाक पर, ज़मीन पर रखता हूँ, तुम अपने पाँव मेरे चेहरे पे रखो, ऐसे माफ़ करो। उसने कहा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आप बड़े आदमी हैं। उसने कहा ये करो ताकि मेरे जहन में ये बात रहे, मोमिन आम नहीं होता, मोमिन ख़ास होता है। फिर अली बिन यकीन ने अपना एक चेहरा ज़मीन पे लगाया, उसने अपना एक पाँव उसके चेहरे पे लगाया, और यहाँ से फिर कहा मुझे माफ़ कर दे मोमिन। उसने कहा माफ़ किया। इस हालत में दोबारा गया, इमाम यूँ बाहें खोल के खड़े हुए थे, आओ अली बिन यकीन हम तुम्हें गले लगाए।
तुमने मोमिन को इज़्ज़त दी, हम तुम्हें इज़्ज़त देंगे। मोमिन को इज़्ज़त नहीं देंगे, हम तुम्हें इज़्ज़त नहीं देंगे। आज इमाम हसन की विलादत का भी दिन था। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि हमें इस काबिल बना दे कि हर मोमिन हमारी निगाहों में अजीज़ रहे। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि हमें इस काबिल बना दे कि हर मोमिन का एहतराम करने, उसकी इज़्ज़त और आबरू करने हम सीख जाएँ। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि कोई भी मोमिन हमसे नाराज़ ना हो। परवरदिगार मुताल से दुआ है कि इस माह की रहमत, बरकत, मग़फ़िरत को समेटने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो मक़रूज़ है उसके कर्ज़ अदा फरमाए। जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिल व आजिल नसीब फरमाए। सबसे बढ़कर हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमाए। हम सबको उनके आवान अंसार में शुमार फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। सूरह फातिहा की गुजारिश है। हसन अली, निशाद नूरानी और उनके रिश्तेदार गुलाम हुसैन शरीफ, फातिमा भाई मोहम्मद अली, सैयद हसन नवाब, लैला भाई बिनते गुलाम हुसैन, ज़ेरा भाई गुलाम हुसैन, हबीब अली असारिया, अमीना भाई करीम भाई, अनवर अली रहमतुल्लाह, ज़रीना भाई गुलाम हुसैन, गुलाम अली रहमतुल्लाह, सुगरा भाई नज़र अली, अमीना भाई अल्लाह रखा, नरगिस भाई नज़र अली, हसीना फिदा हुसैन, मुनव्वर हुसैन, गुलाम हुसैन, गुलाम अली, शबीर हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, साबिरा बिनते अब्दुल हुसैन, जमाल भाई, बाबुल भाई वज़ीर, शिरीन जमाल भाई वज़ीर, अकबर अली जमाल भाई वज़ीर, सकीना भाई नानजी, जना भाई, हसन अली मिर्ज़ा, अमीना भाई, अकबर अली हसन अली मिर्ज़ा, अकबर अली हसन अली मिर्ज़ा, कासम अली हसन अली मिर्ज़ा, सलीम अकबर अली वज़ीर, हैदर अली अकबर अली वज़ीर, मासूम अली अकबर अली वज़ीर, गुलशन अकबर अली वज़ीर, फातिमा भाई अकबर अली वज़ीर, रोशन बानो, मोहम्मद अली गिलानी, विल्किस कासम अली मिर्ज़ा, शबीर कासम अली मिर्ज़ा, मुश्ताक कासम अली मिर्ज़ा, सईदा मुश्ताक अली, फातिमा भाई मोहम्मद अली कपाड़िया, सलीम गुलाम अली थाबर, मोहम्मद अली दाऊद कपाड़िया, फजल अब्बास मोहम्मद अली कपाड़िया, ज़ेरा भाई गुलाम अब्बास कपाड़िया, हसीना भाई रहमतुल्लाह लाखानी, अली मोहम्मद मुनीस वर्तेगी, यास्मीन बानो, अली मोहम्मद दौलत बानो, अली मोहम्मद सुगरा भाई नज़र अली, हुसैन अली अलादीन पूनावाला, रुकैया भाई मोहम्मद अली, ज़रीना फाजल, मासूम अली अकबर अली, रोशन बानो, मोहम्मद अली गिलानी, मेहदी अली रहमतुल्लाह लाखानी, अनवर अली, जिया जामनगरी, नरगिस नज़र अली, खैरुन्निसा, गुलाम हुसैन असारिया, शहनाज अली रज़ा, फातिमा भाई रहमत अली लाखानी, जाफ़र अली, रमज़ान अली, ज़रीना भाई मोहम्मद हुसैन, अनवर अली हबीब कानानी, यूसुफ अली हबीब कानानी, हुसैन अली हबीब कानानी, जेना भाई जोजा हबीब भाई, अजीज़ फ़िदा हुसैन सोमानी, सकीना भाई शरीफ बाबा, फिज़ा भाई गुलाम अली बाबा, हैदर अली अकबर अली, ताहिरा फ़िदा हुसैन, हसन अली सोमानी, यूसुफ अली सोमानी, प्यार अली सोमानी, हसन अली सोमानी, कासिम अली सोमानी और सुगरा भाई लालजी, पीर भाई बेमजी, गुलाम अली पीर भाई, अब्दुल रसूल पीर भाई, मरियम भाई नूर मोहम्मद, शिरीन भाई नूर मोहम्मद, शेरबानो पीर भाई, अब्दुल भाई जौजे पीर भाई, ज़ेरा बानो बिनते मोहम्मद अली वालजी, सकीना भाई जौजे पीर भाई, शाकिर अली गुलाम अली, खैरुन्निसा बिनते फ़िदा हुसैन, मोहम्मद हुसैन गुलाम अली, मोहम्मद अली रहमतुल्लाह पीर भाई, सज्जाद हुसैन रहमतुल्लाह, मोहम्मद अली नूर मोहम्मद राजपर, रमदान अली नूर मोहम्मद, शाबान अली नूर मोहम्मद, अली रज़ा, हाशम भाई, मुनीरा बिनते प्यार अली, सिराज अब्दुल रसूल, दौलत नासिर अली, रज़ा हुसैन, गुलाम अली कानानी, असगर अली कांजी, मंसूरा अब्दुल रसूल, बच्चों अली मलजी मामदानी, ज़ैनब बिनते सुलेमान, शेरबानो रहमतुल्लाह, शिरीन भाई सुलेमान राजपर, अहमद अली हाजी जेराज, अमीर अली अहमद अली, जाबिर अली जेराज, फ़िदा हुसैन खोजा, नूर बानो ज़ौजे फ़िदा हुसैन खोजा, हाजी पीर भाई कांजी, फातिमा भाई जेराज, नसीम सादिक अली, कुबरा सादिक ज़ौजे सादिक खोजा, मोहम्मद अली कांजी, कुलसुम भाई पुंजा, हैदर अली दालवाला जेराज और खोजा फैमिली के रिश्तेदार, शबीर हुसैन खोजा, मर्जिया बिनते नज़र अली, बहादुर अली सोमानी, यूसुफ अली खोजा, सुकून भाई, यूसुफ अली अफजल लद्दानी, यास्मीन बिनते यूसुफ अली, नूरुन्निसा बिनते जीवन, खादिम हुसैन खोजा, अली असगर खोजा, उमेर शुजा, मरियम भाई, शफीक एडन,
करीम भाई फाजल, फातिमा भाई अली भाई, मोहम्मद नज़ीर जामनगरी, अली हुसैन करीम भाई, हसन अली मेहर अली, गुलाम अली हसन अली, रियाज हुसैन हसन अली, मासूमा बिनते हसन अली, लियाकत हुसैन हसन अली, गुलबानो और हेमानी फैमिली, हाजी वजीर अली इब्राहिम और मेवा वाला उनके रिश्तेदार, यूसुफ अली मोरबी वाला और उनके रिश्तेदार, मोहम्मद रज़ा मोरबी वाला और शोदाए मिल्लत, नूर मोहम्मद अफ्रीका वाला, कुलसुम भाई बिनते जाफ़र, रिजवान अली अमीर अली, मोहम्मद हुसैन अफ्रीका वाला, हैदर अली, हबीब कासम मनोड़ी, नूर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई हसन अली, जवार हुसैन, नूर मोहम्मद बरकत अली, नूर मोहम्मद निसार अली, नूर मोहम्मद गुलशन बानो, अकबर अली, अंसार हुसैन, रोशन अली, दिलावर हुसैन, रोशन अली, गुलबानो, नूर मोहम्मद कनीस बिनते रमज़ान अली, मोहम्मद हुसैन रमज़ान अली, फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई बिनते मूसा, अकबर अली, फ़कीर मोहम्मद, अमीना अकबर अली, जरीना अकबर अली, कुलसुम अकबर अली, अमीर अली पटेल, हुसैन अली बंदे अली, फजल अब्बास, मोहम्मद अली कपाड़िया, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद अली कपाड़िया, फ़ातिमतुज़्ज़हरा बिनते सुमैया, गुलाम अब्बास बरकत अली, फ़ातिमा भाई रजब अली अमीरी, शाबान अली बहादुर अली नयानी, अकबर अली हाजी वालजी और उनके रिश्तेदार, मिसराम और उनके रिश्तेदार, कासम अली किरमानी और उनकी ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन बालू भाई और उनकी ज़ौजा, अली हुसैन फ़िदा हुसैन राजानी और उनके रिश्तेदार, कासम अली कमरुद्दीन वकील, सकीना भाई जाफ़र अली वकील, सुल्तान अली, नूर अली, मोहसिन अली, अकबर अली देविका वाला, गुलाम अब्बास किरमानी और उनकी ज़ौजा, असगर अली शेर मोहम्मद, जरीन भाई अकबर अली असगर, गुलाम अब्बास बरकत अली, मोहम्मद अली दाऊदानी, कुलसुम भाई बिनते अकबर अली फ़कीर मोहम्मद, सुगरा भाई ज़ौजा अकबर अली, हुसैन अली जाफ़र अली, खैरुन्निसा बिनते रमज़ान अली, शेर मोहम्मद करम अली, सकीना भाई मोती, दाऊद अली किकरिया वाला, जरीना भाई ज़ौजे दाऊद अली अल्लाह रखा, कासम अली, कुलसुम भाई डाया भाई, अली रज़ा इब्ने दाऊद अली, अली मोहम्मद कासम अली, ज़ेरा भाई ज़ौजे अली मोहम्मद, जरीना बिनते बच्चू भाई, हुसैन अली मोहम्मद, गुलाम अब्बास बाबा, मासूमा अल्लाह रखा, हैदर अली, मोहसिन, अली रज़ा, मोहम्मद अली पीरानी और पीरानी फैमिली, ताहिरा बानो, हैदर अली और वालिद वाला फैमिली, कासिम अली जमाल, रोशन बानो बिनते खान मोहम्मद, इनायत अली अब्दुल रसूल, गुलाम अब्बास अली मोहम्मद, मुनीरा शेर अली फाजल, कनीस फातिमा अमीर अली, फरजाना बानो, रोशन अली करजत वाला, हाजी दाऊद, हाजी डॉक्टर यूसुफ अली थावरानी और राजिया अब्दुल मेहदी ज़ौजा यूसुफ थावरानी, अली रज़ा बाकर अली खेतानी, मोहम्मद अमीन खेतानी, रजब अली बंदे अली, फ़ातिमा भाई मोहम्मद खिमजी, यास्मीन रज़ा, अकबर अली, ज़ैबुन्निसा, रजब अली, अमीना आबिद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, मोहसिन अली, हसन अली, सज्जाद अली, रजब अली, गुलाम हुसैन असायानी, ज़ेरा बानो बिनते कासम अली, हबीब अली, फ़िदा हुसैन आज़ाद, लैला बानो हबीब भाई, फ़िदा हुसैन, गुलाम हुसैन, सुगरा बानो लद्दा देवजी, सकीना भाई गुलाम हुसैन, साबिरा फ़िदा हुसैन, बिलाल हुसैन, अली रज़ा, बरकत अली शेर अली, रोशन अली नज़ीरी, फ़िज़ा शहबान अली, गुलबानो बिनते करीम खिमजी, फिनाज अली लखानी, फ़िज़ा बानो बंदे अली, रजब अली सोमजी और उनके रिश्तेदार, शमीम खादिम हुसैन और उनके रिश्तेदार, हबीब अली शेर अली और रिश्तेदार, शीरिन बिनते हुसैन मर्चेंट और उनके रिश्तेदार, हैदर अली तुराबी और उनके ज़ौजा, मोहम्मद हुसैन अमीर अली ज़वेर, अब्दुल हुसैन कानानी, सुगरा बानो बिनते हाजी भाई, अमीर अली ज़वेर और उनके फैमिली, शेरबानो ज़ौजे अब्दुल हुसैन, फ़ातिमा भाई हाजी भाई और उनकी फैमिली, ज़हरा बिनते हसन अली वालजी, जावेद वज़ीर अली दालवाला और उनके फैमिली, दोस्त मोहम्मद लाखानी, फिरोज़ा बिनते बच्चू भाई, आबिदा बिनते दोस्त मोहम्मद, रमज़ान अली खेतानी, रज़ा हुसैन बदामी, फ़िदा हुसैन जीवन, ज़वेर भाई और पटेल की फैमिली, यूसुफ अली जुमानी, खैरुन्निसा जुमानी, पारपिया दत्तू और बंदे अली फैमिली के रिश्तेदार मरहूमिन, आबिदा बिनते अब्दुल हुसैन देवजानी और साजू फैमिली के रिश्तेदार मरहूमिन, तमाम मराजिन किराम मरहूमिन, तमाम उलमाए वज़्ज़ाम मरहूमिन, तमाम शोहदाए मिल्लत और तमाम